इमेजिन करिए, राजस्थान के थार डेजर्ट में रात के करीब 2 बजे हैं। हवा इतनी ड्राई है कि सांस लेते वक्त भी लगता है जैसे रेत लंग्स के अंदर घुस रही हो। आप एक कंप्लीटली अबैंडन्ड विलेज के बीच खड़े हैं। डजन्स ऑफ सैंडस्टोन हाउसेस, टूटे हुए दरवाजे, एम्प्टी कोर्टयार्ड्स और एक अजीब साइलेंस जिसमें कभी कभी सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। फिर आपको रियलाइज होता है ये विलेज नेचुरली अबैंडन नहीं हुआ था। यहाँ के लोग एक ही रात में गायब हुए थे। ना प्रॉपर माइग्रेशन रिकॉर्ड्स, ना मास ग्रेव्स, ना वॉरफेयर एविडेंस, बस एक कंप्लीट डिसअपियरेंस। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जाते वक्त इस जगह को कर्स कर दिया था। वेलकम टू कुलधरा। जैसलमेर से अराउंड 18 किलोमीटर दूर लोकेटेड ये अबैंडन्ड सेटलमेंट इंडिया की मोस्ट फेमस गोस्ट स्टोरीज में काउंट होती है। लेकिन जब हम फोकलोर को साइड रखते हैं और एक्चुअल एविडेंस देखते हैं तो मिस्ट्री और भी ज्यादा अनसेटलिंग हो जाती है। क्योंकि ऑफिशियल स्टोरी सिंपल है बट ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सिंपल नहीं है। कुलधरा ओरिजिनली 13th सेंचुरी के आसपास पालीवाल ब्राह्मण्स ने एस्टैब्लिश किया था। पालीवाल्स डेजर्ट इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट में इंसेनली एडवांस माने जाते थे। ये लोग सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, दे वर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिस्ट। उन्होंने बैरन डेजर्ट एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव सेटलमेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया था। और नेटवर्क वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुलधरा एक आइसोलेटेड विलेज नहीं था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि ये अराउंड 80 से ज्यादा इंटरकनेक्टेड पालीवाल विलेजेस का एक पार्ट था। एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो ट्रेड, एग्रीकल्चर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता था। डेजर्ट के बीच सर्वाइव करना इटसेल्फ डिफिकल्ट था, लेकिन प्रॉस्पर करना दैट रिक्वायर्ड प्रिसीजन लेवल प्लानिंग। फिर अचानक 19th सेंचुरी के अराउंड ये पूरी सेटलमेंट गायब हो गई। पॉपुलर लेजेंड के अकॉर्डिंग जैसलमेर स्टेट का पावरफुल मिनिस्टर सलीम सिंह अलेजिडली विलेज चीफ की डॉटर से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली एक रात में पूरा विलेज डिसअपीयर हो गया। इट साउंड सिनेमैटिक। प्रॉब्लम ये है कि हिस्टोरियंस को इस एग्जैक्ट स्टोरी का स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला। सलीम सिंह एग्जिस्टेड, दैट्स हिस्टोरिकली वेरीफाइड। उसकी पॉलिटिकल रेपुटेशन भी एग्रेसिव थी, लेकिन डॉटर किडनैपिंग नैरेटिव मोस्टली ओरल ट्रेडिशन से आता है, नॉट हार्ड आर्काइवल प्रूफ। तो फिर एक्चुअल रीजन क्या था, और अगर माइग्रेशन हुआ भी तो इतना सडन क्यों लगता है? यहीं से मिस्ट्री का फर्स्ट रियल क्रैक शुरू होता है। आज अगर आप कुलधरा विजिट करें तो फर्स्ट इंप्रेशन एक हॉरर मूवी के सेट जैसा लगता है, बट आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह को डिफरेंटली देखते हैं क्योंकि रुइंस रैंडम नहीं है। विलेज का लेआउट हाईली ऑर्गेनाइज था, नैरो इंटरकनेक्टेड लेन्स, centralized structures, multi-room homes, community spaces, defensive visibility angles। ये सब इंडिकेट करता है कि सेटलमेंट केयरफुली प्लान था, ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। डेजर्ट सिविलाइजेशन का रियल करेंसी पानी होता है। कुलधरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड स्टोरेज मैकेनिज्म्स मिले हैं जो उस पीरियड के हिसाब से काफी सोफिस्टिकेटेड थे। मतलब ये लोग एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते थे, दे वर नॉट हेल्पलेस डेजर्ट सर्वाइवर्स। तो फिर एक सक्सेसफुल सेटलमेंट कोलैप्स कैसे करता है? ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट सजेस्ट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज: एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिक्लाइनिंग वाटर लेवल्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ट्रेड राउट शिफ्ट्स एंड एक्सेसिव टैक्सेशन। और ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल भी लगती है। डेजर्ट इकोसिस्टम्स फ्रेजाइल होते हैं। अगर रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट हो जाएं या वाटर रिटेंशन फेल हो जाए तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कोलैप्स कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम टाइमलाइन में नहीं आती क्योंकि सेवरल लोकल अकाउंट्स अबैंडनमेंट को अनयूजुअली रैपिड डिस्क्राइब करते हैं। स्लो इकोनॉमिक डिक्लाइन नेचुरली फेस्ड माइग्रेशन क्रिएट करता है। यहाँ नैरेटिव एक कोऑर्डिनेटेड ओवरनाइट डिपार्चर का है, एंड ऑब्वियसली ओवरनाइट लिटरल भी हो जरूरी नहीं। ओरल स्टोरी टेलिंग ऑफन कंप्रेसेस टाइमलाइंस, लेकिन फिर भी समथिंग अबाउट दिस माइग्रेशन क्लियरली लेफ्ट अ साइकोलॉजिकल शॉक ऑन रीजनल मेमोरी, और वही शॉक इवेंचुअली कर्स स्टोरी में कन्वर्ट हो गया। इंटरेस्टिंगली पैरानॉर्मल क्लेम्स का कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है। मल्टीपल घोस्ट हंटिंग टीवी शोज यहाँ शूट हुए हैं, बट नथिंग साइंटिफिकली कंक्लूसिव एवर इमर्ज्ड। Most researchers dismiss supernatural explanations entirely, but honestly, real mystery ghost नहीं है, real mystery है organization। कैसे dozens of interconnected settlements simultaneously weaken हुए, कैसे infrastructure इतना quickly unstable बन गया, और क्यों later populations ने permanently reoccupy कभी नहीं किया। जब हम technical level पे analyze करते हैं तो कुलधरा एक haunted village कम and a failed desert civilization ज्यादा लगने लगता है। और यही इस वीडियो का most fascinating layer begin होता है। Desert settlement
सेटलमेंट्स सर्वाइव 3 चीजों पे करते हैं: वाटर, ट्रेड एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इनमें से एक भी कोलैप्स करे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। कुलधरा के केस में पॉसिबली तीनों साइमल्टेनियसली प्रेशर में आए। सबसे पहले वाटर सिस्टम्स। मॉडर्न हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस सजेस्ट करता है कि वेस्टर्न राजस्थान हिस्टोरिकली क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस फेस करता आ रहा है। अगर रेनफॉल साइकिल्स मल्टीपल डिकेड्स तक वीकेन हो जाएं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्रास्टिकली इंपैक्ट होता है। सरफेस रिजर्वॉयर्स ड्राई होने लगते हैं और एग्रीकल्चरल आउटपुट गिर जाता है। और डेजर्ट सोसाइटीज में एग्रीकल्चरल कोलैप्स डायरेक्टली माइग्रेशन प्रेशर क्रिएट करता है। फिर आता है ट्रेड। पालीवाल कम्युनिटीज रीजनल कॉमर्स में डीपली इंटीग्रेटेड थे, लेकिन 18th 19th सेंचुरी पीरियड पॉलिटिकली वॉलेटाइल था। राजपूत स्टेट्स, टैक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, शिफ्टिंग कैरावान रूट्स और ब्रॉडर इकोनॉमिक डिसरप्शंस साइमल्टेनियसली चल रहे थे। और अगर मेजर ट्रेड पार्टीज शिफ्ट कर जाएं तो इवन एफिशिएंट सेटलमेंट्स इकोनॉमिकली इरेलेवेंट हो सकते हैं। अब यहाँ सलीम सिंह फैक्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि सलीम सिंह हेविली टैक्स एक्सट्रैक्शन और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में इन्वॉल्व था। सेवरल हिस्टोरियंस स्ट्रांगली बिलीव एक्सेसिव फाइनेंशियल प्रेशर ने ऑलरेडी फ्रेजाइल सेटलमेंट्स को और डिस्टेबलाइज किया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है, हार्श टैक्सेशन कंट्रीब्यूटेड टू माइग्रेशन, प्लॉजिबल हिस्टोरिकल थ्योरी। एंटायर विलेज एस्केप्ड ओवरनाइट बिकॉज ऑफ वन मैरिज डिमांड, ड्रामेटिक फोकलोर वर्जन। इन दोनों को मिक्स कर देना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होगा। और फिर आर्किटेक्चर खुद एक क्लू बन जाता है। कुलधरा के होम्स अब्रप्टली डिस्ट्रॉयड नहीं लगते। वाइड स्प्रेड फायर एविडेंस या वॉरफेयर डिस्ट्रक्शन पैटर्न स्ट्रांगली विजिबल नहीं है। इसका मतलब अबैंडनमेंट लाइकली ऑर्गेनाइज था, chaotic इन्वेशन नहीं। इन सिंपल टर्म्स, लोग भागे नहीं, लोग चले गए। एंड दैट डिफरेंस चेंजेस एवरीथिंग। एक और ओवरलुक डिटेल है, व्हाई नोबडी चोज टू परमानेंटली रीबिल्ड इट लेटर। नॉर्मली अबैंडन्ड सेटलमेंट्स इवेंचुअली रीपॉपुलेट हो जाते हैं, स्पेशली राजस्थान जैसे रीजन्स में जहां हैबिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यूएबल होता है। लेकिन कुलधरा लार्जली अबैंडन्ड ही रहा। इसके मल्टीपल प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं। वाटर स्कार्सिटी ऑलरेडी सीवियर हो चुकी थी, इकोनॉमिक यूटिलिटी खत्म हो गई थी, नियर बाय अर्बन सेंटर्स मोर वायबल बन गए थे, और ओवर टाइम कर्स नैरेटिव ने साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया। ह्यूमन बीइंग्स एम्प्टी स्पेसेस को माइथोलॉजी से फिल करते हैं, स्पेशली जब एग्जैक्ट आंसर्स मिसिंग हो। और ऑनेस्टली ब्रिटिश कॉलोनियल फैसिनेशन ने भी इस मिस्ट्री को एम्पलीफाई किया। कॉलोनियल ट्रैवल राइटिंग्स ऑफन मिस्टीरियस इंडियन नैरेटिव्स को रोमांटिसाइज करते थे। एक्सोटिक रूइंस, वैनिश सेटलमेंट्स, डेजर्ट कर्सेस, ये सब वेस्टर्न ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करते थे। तो कुलधरा ग्रेजुअली एक आर्कियोलॉजिकल साइट कम और एक कल्चरल मिथ ज्यादा बन गया। मॉडर्न इंटरनेट ने फिर उस मिथ को टर्बो चार्ज कर दिया। आज यूट्यूब थंबनेल्स और पैरानॉर्मल चैनल्स कुलधरा को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज लेबल करते हैं, बट करंट आर्कियोलॉजी मच मोर ग्राउंडेड पिक्चर पेंट करती है। एक एनवायरमेंटली स्ट्रेस्ड सेटलमेंट क्लस्टर फेसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर, इवेंचुअली अबैंडन्ड ओवर टाइम। स्टिल ट्रैजिक, स्टिल फैसिनेटिंग, बट नॉट सुपरनैचुरल। और फिर भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस जेन्युइनली रिमेन करते हैं। एग्जैक्टली कितनी फास्ट माइग्रेशन हुई, कितने विलेजेस साइमल्टेनियसली अफेक्टेड हुए, क्या कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप इन्वॉल्व थी, क्या अनडॉक्यूमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए होंगे। हिस्टोरिकल एविडेंस इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नेचुरली स्पेकुलेशन क्रिएट करते हैं। आज के एरा में नेचुरली क्वेश्चन उठता है, अगर इतना फेमस मिस्ट्री है तो क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आंसर नहीं दे सकती? पार्शियली यस, सैटेलाइट इमेजिंग सेटलमेंट पैटर्न्स मैप कर सकती है। डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर एंशिएंट वाटर सिस्टम सिमुलेट कर सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्लाइमेट मॉडल्स कंपेयर कर सकते हैं हिस्टोरिकल हैबिटेशन डेटा के साथ। लेकिन टेक्नोलॉजी एक लिमिटेशन फेस करती है, डेटा एब्सेंस। अगर रिटन रिकॉर्ड से इनकम्प्लीट हो तो एआई भी असम्पशंस पे डिपेंड करेगा। मशीन बरीड वॉल्स डिटेक्ट कर सकती हैं, ह्यूमन मोटिवेशंस नहीं। और प्रिजर्वेशन लॉज भी लार्ज स्केल एक्सकवेशन लिमिट करते हैं। आर्कियोलॉजी एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, हर एक्सकवेशन परमानेंटली साइट ऑल्टर करता है। आयरॉनिकली कुलधरा को फुली अंडरस्टैंड करने की प्रोसेस ही कुलधरा को डैमेज कर सकती है। शायद इसीलिए कुछ मिस्ट्रीज परमानेंटली पार्शियली रहती हैं। कुलधरा की स्टोरी अल्टीमेटली गोस्ट की नहीं है, इट्स अ स्टोरी अबाउट कोलैप्स। एक हाईली केपेबल कम्युनिटी जो डेजर्ट को कंट्रोल कर सकती थी, बट लार्जर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर को इनडेफिनेटली रेजिस्ट नहीं कर पाई। और मे बी इसी वजह से ये प्लेस इतना हॉन्टिंग फील होता है, क्योंकि अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हमें सिर्फ डेड सिविलाइजेशंस याद नहीं दिलाते, वो हमें रिमाइंड कराते हैं कि इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट सिस्टम्स भी फ्रेजाइल होते हैं। कभी कभी एंटायर सोसाइटी सुपरनैचुरल फोर्सेस से नहीं, स्लो इनविजिबल प्रेशर से डिसअपीयर होती हैं। और सेंचुरीज लेटर हम रूइंस के बीच खड़े होकर स्टोरीज इन्वेंट करते रहते हैं, बिकॉज एक्सेप्टिंग अ स्लो ह्यूमन कोलैप्स इज ऑफन फार मोर अनकंफर्टेबल देन बिलीविंग इन अ कर्स। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि कुलधरा हॉन्टेड है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, अगर एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन साइलेंटली
डिसअपियर हो सकती है, तो कितने मॉडर्न सिस्टम्स ऑलरेडी कोलैप्स के एज पे खड़े हैं और हमें अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ।